तो यार वीआईटी ट्रिपल ई का रिजल्ट आ चुका है और एक्चुअल गेम अब स्टार्ट होने वाला है। वीआईटी की काउंसलिंग प्रोसेस 50% बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, एक छोटी मिस्टेक करते हैं और 4 से 5 लाख का नुकसान हो जाता है सीधा सीधा। वीआईटी की एक साल की फीस 2 लाख होगी, 5 लाख वो आपकी रैंक तो डिसाइड करती है, मगर उसके साथ साथ काउंसलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सही रैंक के हिसाब से सही कॉलेज, सही ब्रांच मिलेगी, सही कैटेगरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपकी काउंसलिंग प्रोसेस से डिसाइड करने वाली। तो चॉइस फिलिंग को देखेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। तो मैं सिंपल स्टेप्स में इस वीडियो को ब्रेक कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको काउंसलिंग प्रोसेस, रिफंड पॉलिसी, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कौन कौन सी ब्रांचेस है और कैसे गलतियां उसको अवॉइड करो, कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम सूरज कुमार और मैं पिछले 6 साल से काउंसलिंग करवा रहा हूँ। 600 से ज़्यादा बच्चों की काउंसलिंग करवाई है मैंने। हर साल 2 बच्चों की चॉइस फिलिंग मैं खुद से भरता हूँ, उनको सीट्स मिलती है और कोई गलती नहीं होती है। तो उस हिसाब से जो एक्सपीरियंस रहा है मैं वो आपको शेयर करने वाला हूँ। जो बच्चे वीडियो को देखेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से समझ के अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बाकी जिसको डेडिकेटेड सपोर्ट चाहिए होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो यार एक बात क्लियर कर लो, वीआईटी की काउंसलिंग सिंपल नहीं, थोड़ी ट्रिकी है और ये बाकी काउंसलिंग से काफ़ी इन्होंने अलग कर रखा है, इसलिए बच्चों की गलतियां काफ़ी ज़्यादा होती है इस काउंसलिंग प्रोसेस में। मैं काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ, शायद आप नोट्स बना लो इन सब चीज़ों का। इस वीडियो को बार बार रिप्ले करके देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यार अगर आपकी वीआईटी के अंदर 1 लाख के अंदर रैंक आ रही है तो आप चारों कैंपस के लिए एलिजिबल हो, चारों कैंपस में अप्लाई कर सकते हो। मगर आपकी रैंक अगर 1 से 1.5 लाख के बीच में होगी तो आप सिर्फ 2 कैंपस में अप्लाई कर सकते हो, वीआईटी भोपाल और एपी, जो मैं रिकमेंड वैसे ही नहीं करता। और यार अगर आपकी 1.5 लाख से ऊपर रैंक आ रही है तो आप वीआईटी एपी के लिए सिर्फ एलिजिबल हो गए। बाकी आपको न्यूज़ पता हो कि वीआईटी भोपाल की जो मैंने लास्ट ईयर कवर की थी, 2-3 महीने पहले भी आया था, जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, क्या इशू आया था मेन, वो वीडियो देख लेना। अगर आप वीआईटी भोपाल और एपी में लेना चाहते हो तो वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भोपाल और एपी में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बाकी मैं चेन्नई और वेल्लोर के लिए पूरा रिकमेंड करता हूँ कि वहाँ पे जा सकते हो। प्रायोरिटी हमेशा वेल्लोर को देना, क्योंकि मेन कैंपस से प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी, कॉलेज लाइफ अच्छा मिलेगा। सेकंड ऑप्शन पे आप हमेशा चेन्नई को रखना, क्योंकि प्लेसमेंट आपके साथ में होती है वीआईटी वेल्लोर का, तो वहाँ पे आपको कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी चीज़ों में हल्का सा वेल्लोर से नीचे मिलेगा। मैं ओवरऑल वीआईटी चेन्नई भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, मगर भोपाल और एपी तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता, क्योंकि भोपाल के अंदर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, बाकी काफ़ी इशू आते हैं, वो भी देख लेना। इसलिए मैं वीआईटी वाले बच्चों को बोलता हूँ कि आप और भी ऑप्शन देखो। वीआईटी के साथ में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, मणिपाल, अमृता, एसआरएम हो गया। मगर सबसे अच्छा ऑप्शन जो मुझे लगता है, और काफ़ी बच्चों ने वीआईटी छोड़ के गए थे लास्ट ईयर भी, में उनमें काफ़ी बच्चे मिले थे, वो है स्केलर नेस्ट का एग्जाम दिया था उन्होंने और स्किल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया था, जो बेंगलोर के अंदर है। फीस आपको ऑलमोस्ट वीआईटी के कैटेगरी 4 और 5 के आसपास की फीस मिल जाती है यहाँ पे, मगर आपको फैकल्टी बहुत अच्छी मिलती है। आपको एक्स मेटा इंजीनियर्स, गूगल इंजीनियर्स, अमेजन इंजीनियर्स, ये सब मिलते हैं जो आपको फैकल्टी पढ़ा रहे होते हैं, तो वो काफ़ी रियल टाइम एक्सपीरियंस उनको सीखने का मिलता है। सेकंड चीज़ है, इधर जो करिकुलम है काफ़ी अच्छा बनाया गया है, प्लस वर्ल्ड की टॉप 5 एआई कंपनी में से 3 का दिन का डायरेक्टली टाई अप है। तो सोच लो, वर्ल्ड की टॉप 5 में से 3 से आप सीधा पढ़ने को आपको मेंटरशिप मिलेगी यहाँ पे, तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा कर रहा है। अभी काफ़ी सारे हैकाथॉन्स इन्होंने करवाए थे, इनफैक्ट अभी मेटा का हैकाथॉन हुआ था, जो मेटा और पाईटॉर्च वालों ने ऑफिशियली करवाया था। तो सोच रहा है, वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंपनी एआई की, वो भी किसी कॉलेज के साथ इंडिया में कर रही है, तो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने ऑप्ट किया, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इमर्जेंट एआई में टोटल 16 एआई इंजीनियर यहाँ से लगे थे, मतलब ऑलमोस्ट जो एआई इंजीनियर है उसके 50% बच्चे सिर्फ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से ही आ रहे हैं, तो ये अपने में बड़ी बात है। और यहाँ के बच्चे मचा रहे हैं यार। अभी कुछ बच्चों की प्लेसमेंट निकल गई है, 12 बच्चों के आसपास की प्लेसमेंट निकल गई है, सबका पैकेज 30 लाख के ऊपर गया है। एवरेज पैकेज कुछ 35-40 लाख का उन 12 बच्चों को निकलेगा। ओवरऑल कॉलेज के भी 20 से 25 लाख के चांस है एवरेज पैकेज बनने का, और स्केलर अकेडमी तो पहले ही मचा रही थी। तो स्केलर नेस्ट काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, उसको आप ऑप्ट कर लेना। आपको 500 का मैं कूपन कोड दे देता हूँ, तो उससे आपको डिस्काउंट बढ़ेगा। ऑप्शन 50 है, एग्जाम 50 में से कुछ भी अप्लाई करोगे 1000 का फॉर्म 500 का पड़ेगा। जनरली बहुत अच्छा ऑप्शन है, वीआईटी वाले बच्चों को तो देखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो। बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको वीआईटी काउंसलिंग में रजिस्टर करना होगा, और उसकी अमाउंट होती है 5000 की अमाउंट होती है, प्लस 18% जीएसटी, मतलब 5900 का अमाउंट आपको पे करना होगा। और ये नॉन रिफंडेबल है, चाहे आप काउंसलिंग में अप्लाई कर दो, उसके बाद आप काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग भरो ना भरो, बैठो ना बैठो, पैसे आपको मिलने वाले नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक बार अप्लाई करना है, उसके बाद आपकी रैंक के हिसाब से ना आपकी एक स्लॉट बुकिंग होगी, आपका फेज सेलेक्ट होगा। हर एक की फेज आती है, जैसे अभी मैं वीडियो रिजल्ट आने से पहले ही बना रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट 4 से 7 के बीच में आने वाला है मई में 2026 के अंदर। तो जब ये रिजल्ट आएगा तो उसी के अगले दिन आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जानी है। जैसे ही अगले दिन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 2 दिन का आपको चॉइस फिलिंग काउंसलिंग में अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, 2 से 3 दिन का। जैसे आप अप्लाई करोगे, मान के लो 7 से 10 का मिलता है, 9 तक का मिलता है, उसके अगले दिन से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। उसके लिए भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। फर्स्ट राउंड में फिर भी आपको 2 दिन का टाइम मिलता है, बाकी में तो आपको 36 आवर्स के मिलता है टाइम। तो आपको इतना टाइम मिलेगा चॉइस फिलिंग करने का। उसी में आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कैटेगरी मिलेगी, कौन सा ब्रांच मिलेगा,
और कौन सा कोर्स लेना है, स्पेशलाइजेशन वगैरह, तो आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। उस चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपकी सीट अलॉटमेंट आएगी। एक बार आपकी सीट अलॉटमेंट आती है तो फिर आपको उसकी अमाउंट पे करना होगा, उसके बाद आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करना होगा, और ये सारा प्रोसेस एक ही टाइम में होगा, इसमें वापस मौका नहीं मिलेगा। एक बार जो सीट मिल जाती है वही रहता है। तो ये सब चीज़ें और डिटेल में बात करते हैं, हर एक चीज़ को मैं ब्रेक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले काउंसलिंग फीस की बताई थी मैंने आपको, 5900 पे करना है, उसके बाद ही आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो। और ये जो काउंसलिंग में बैठने का प्रोसेस है, राउंड 1 वालों को ऑलमोस्ट 9 से पहले 9 मई से पहले अप्लाई करना होगा, बाकी जो डेट आएगी उस हिसाब से आपको पता चलेगा। फिर फेज़ 1 के बच्चे बैठ सकते हैं, बाकी फेज़ 2 फेज़ 3 के लिए बाद में भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। और अगर आपने पे नहीं किया, बाद में सीधा चॉइस फिलिंग वाले दिन पे करने के लिए बैठोगे तो नहीं होगा, आपको पहले ही पे करना होगा उस टाइम लिमिट में। वेटी अपनी टाइमलाइन के लिए ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो अपनी टाइमलाइन कभी भी चेंज नहीं करता है। पिछले 6 साल में मैंने आज तक भी एक बार भी नहीं देखा कि इन्होंने अपनी टाइमलाइन चेंज की हो। तो आपको उसी समय पे करना हो, और आपकी रैंक के हिसाब से होगा। आप देखो फेज़ अलग-अलग बना रखे इन्होंने कि 1 से 20 हज़ार रैंक आती है तो आपको फेज़ 1 में बैठना है। अगर आपकी 20,001 से लेके आपकी 45,000 रैंक आती है तो आपके फेज़ 2 होता है, फिर 45 से 70,000 का होता है, फिर 70,000 से 1 लाख का होता है, फिर 1 लाख के ऊपर वाले बच्चे होते हैं जिसमें वीआईटी भोपाल और एपी के बच्चे बैठ रहे होते हैं। और ये मोस्टली सीट्स आपकी फिल हो जाती है। अब कौन से राउंड में क्या फील होती है वही बता देता हूँ आपको, छोटा सा डिस्क्रिप्शन, बाकी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा कि किस काउंसलिंग के अंदर क्या देखना है। तो फेज़ 1 की बात करें अप टू 27 रैंक तक के लिए, तो यार इसमें आप बैठोगे तो आपकी सीएससी की कैटेगरी 1 2 3 की सीट फिल हो जाएगी। स्पेशली सीएससी स्पेशलाइजेशन के अंदर 3 के चांसेस होते हैं कि बच जाते हैं कभी कभार, मगर कोर सीएससी तो फिल हो ही जाता है, जो मोस्टली अभी तक देखा गया है। हार्डली चांस होगा कि 5-10 सीट बचेगी, मगर वो भी जो बच्चे फेज़ 1 में गलतियाँ करते हैं उन्हीं को सीट मिल जाती है। तो फेज़ 2 वाले बच्चे मतलब 20,000 वाले को सीएससी 3 तो मिलने के चांस ही नहीं है, तो उससे पहले ही सीट फिल हो जानी है। सीएससी स्पेशलाइजेशन कैटेगरी 1 और 2 होता है, वो भी फिल हो जाता है आपके, और बाकी ईसी की कैटेगरी 1 सीट फिल हो जाती है, मैकेनिकल वगैरह की सीट बची रहती है। तो ये हमारा फेज़ 1 का रहता है। और आपका चेन्नई में भी कैटेगरी 1 की सीट फिल हो जाती है, कैटेगरी 2 की सीट्स कुछ बचती है हमारी। फिर कभी कभार होता है कि बचती भी नहीं, कभी कभार कैटेगरी 3 की स्टार्ट होती है, कभी कभार कैटेगरी 2 की होती है, तो हर साल वो चेंज करता है। तो ये फेज़ 1 का है। तो फेज़ 2 के अंदर वीआईटी वेलोर की मोस्टली सीएससी स्पेशलाइजेशन की सीट फिल हो जाती है, कभी कभार कैटेगरी 5 की सीट बच जाती है, आईटी वगैरह की कुछ स्पेशलाइजेशन की, मगर सीएससी की सीट फिल हो जाती है। और ईसी वगैरह की आपकी कैटेगरी 3 की सीट मोस्टली आती है। तो ये हर साल का सिस्टम होता है। और चेन्नई के अंदर भी आपको कैटेगरी 3 तो फिल मिल जाता है, फिर कैटेगरी 4 और 5 का हर साल का अलग अलग चेंज होता है। कटअप वाली वीडियो डिटेल में देख लेना, मगर प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा। आपको हर बार चॉइस फिलिंग के पहले आपको काउंसलिंग पेमेंट करनी होगी, हर राउंड से पहले आपसे पूछी जाएगी, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, और हर फेस वाले बच्चों को अपनी चॉइस फिलिंग उसी हिसाब से करनी होती है। फेज़ 2 वालों को फेज़ 2 के हिसाब से करनी होगी, फेज़ 3 वालों को फेज़ 3 के हिसाब से। फिर रिजल्ट आएगा कि आपको सीट मिलती है नहीं मिलती है, और सीट अगर आपको मिली तो उस सीट को एक्सेप्ट करना होगा या छोड़ना पड़ेगा। अब यार बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रूल्स क्या होता है चॉइस फिलिंग के। बेसिकली जो आपको चीज़ें चाहिए उसको आपको सबसे पहली प्रायोरिटी में डालना होगा, उसके बाद वाले ऑप्शन उसके बाद डालने होंगे। जैसे मान के लो कि मैं सीएससी कैटेगरी लेना चाहता हूँ और यही एमएल से पहले, तो अपनी चॉइस फिलिंग में कैटेगरी 1 डालूंगा सीएससी का, उसके बाद आपको कैटेगरी 2 डाल सकते हो आप सीएससी का, वरना एएमएल में कैटेगरी 1 डाल सकते हो। हमेशा आपको कैटेगरी 1 डालना होगा, फिर 2 3 4 5, और फेज़ 2 वालों के लिए जिसकी अगर कैटेगरी 1 2 3 चली गई होगी तो 4 और 5 डालना होगा। तो पहले लोअर कैटेगरी हमेशा डालना अलाउ होता है, उसके बाद नीचे कैटेगरी का होता है। चॉइस फिलिंग में हमेशा लोअर कैटेगरी पहले होती है, फिर हायर कैटेगरी बाद में होती है, सेम ब्रांच की। अगर आपकी ब्रांच अलग है तो ऐसा हो सकता है कि आपने कैटेगरी 1 2 3 4 5 सीएससी डाल दी, अगर आपको सीएससी प्रायोरिटी में चाहिए उसके बाद आप कोई दूसरी भी ब्रांच डाल सकते हो। तो इसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो कैटेगरी वगैरह। इसलिए मैं कहता हूँ कि चॉइस फिलिंग करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको लग रहा है कि चॉइस फिलिंग आपको नहीं आती तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं अभी 2500 का प्राइसिंग होती है हमारी चॉइस फिलिंग में, 1500 कर दे रहा हूँ, जिसके अंदर हमारी जो एक्सपर्टीज़ है पिछले 6 साल से मैं चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ, तो मैं अपने हाथों से आपको चॉइस फिलिंग बना के दूंगा। इसके अलावा मैं आपको एक जूम सेशन लूँगा जिसके अंदर आपको काफ़ी कुछ बताऊँगा, काउंसलिंग प्रोसेस क्या करते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है, सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। और तीसरी चीज़ आपके क्लासमेट्स के नंबर आपको दे दिए जाएगा। अगर आप वीआईटी के अंदर जा रहे हो, मान के लो कि स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर जा रहे हो, वीआईटी वेलोर के अंदर 8-9 बच्चे, अगर आप चाहते हो कि साथ में बाकी ब्रांचेस के बच्चों को भी नंबर मिल जाए, तो जितने भी कैंपसेस में बच्चे आ रहे हो उन सबको मैं वो नंबर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप जाने से पहले कोई ना कोई किसी ना किसी को जानते होगे, या अगर आपको सीनियर्स के नंबर भी चाहिए होगे तो मैं आपको सीनियर्स के नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको हेल्प मिले। और अपने सीनियर्स को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो जिन्होंने हमारी काउंसलिंग ली थी, तो एक हल्का फुल्का रेफरेंस हो जाता है, सीनियर्स की भी हेल्प मिल जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलता है 1500 के अंदर, पहले 50 बच्चों को। बाकी उसकी फीस 2500 की होती है। अभी के लिए जल्दी से डिस्काउंट है तो जल्दी आके अप्लाई कर देना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, पिन कमेंट में भी, जिसको अप्लाई करना है अप्लाई कर देना। इसके अलावा बात कर लेते हैं 4 ऐसी चीज़ें जिससे आपकी गलती होने के चांस कम हो, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो चॉइस फिलिंग अच्छे से कर सके। पहली चीज़ है यार, देखो ऑर्डर आपके फिक्स होते हैं। एक बार आपने ऑर्डर जो डाल दिया वो ऑर्डर हमेशा फिक्स रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सेव करने के बाद जब आपकी डेडलाइन निकल गई तो उसका चेंज नहीं होगा, उससे पहले आप कितनी बार भी चेंज कर लो, एक बार डेडलाइन पास हो गया आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सेकंड चीज़, जो आपको सीट अलॉटमेंट होता है आपको सीट लेना पड़ेगा, अगर नहीं लिया तो वो गए पैसे आपके, ठीक है, आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, आपको दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जो भी आपको सीट मिलता है
वो आपको लेना होगा। मान के लो आपने कैटेगरी जो भी आपने ऑप्शन 15 डाला है वो आपको चाहिए, ठीक है, वो आपको मिल गया, मगर 15 16 वाला या 17 वाला आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप सोच रहे हो कि अब मैं ये ले लूँगा तो वो नहीं हो सकता, या 14 वाला ले लूँ वो नहीं हो सकता। आपको जो चॉइस मिला है कैटेगरी, वो सीट आपकी फिक्स होकर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आपको सीधा काउंसलिंग प्रोसेस से ही बाहर होना होगा, वरना इसको एक्सेप्ट करना होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा गलती होती है, चॉइस फिलिंग ध्यान से करना, गलती ना हो। दूसरी चीज़, कोई फ्लोटिंग का ऑप्शन नहीं होता कि अगर आपने पेमेंट नहीं की तो अगले राउंड में बैठ जाओगे, पेमेंट कर दी अगले राउंड में चेंज करने का ऑप्शन ये नहीं होगा, जो मिला है वही होगा, बाकी आपको छुटकारा होगा। फ्लोटिंग भी अलाउड नहीं है, तीसरा पॉइंट ये था। फोर्थ पॉइंट है कि यार चॉइस फिलिंग करते समय आपको मैक्सिमम ऑप्शन फिल करने के, गलती होने के चांस ना रहे। जितना ज़्यादा ऑप्शन फिल करोगे उतना ज़्यादा आपको चांसेस है कि कुछ ना कुछ सीट मिल जाए, तो मैक्सिमम सीट फिल करो ताकि गलती ना हो। और फिफ्थ चीज़ की पेमेंट कभी भी डिले मत करना, ठीक है, अगर पेमेंट डिले हुआ तो काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइमलाइन नहीं मिलती। तो यार सेफ ऑप्शन चॉइस फिलिंग करने के लिए पहले तो आप सीएस स्पेशलाइजेशन में फ़र्क समझो। हमने एक वीडियो बनाती है, विशाल सर ने आपकी जाके वीडियो बनाते हैं, तो विशाल भैया की वीडियो देखो, उसमें आपको लग जाएगा कौन सी स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। बाकी डाउट होता है तो आपकी पेड काउंसलिंग है, वहाँ से भी देख सकते हो। इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा। सेकंड चीज़, आप चॉइस फिलिंग पहले से ही बना के रखोगे, जब भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाला होगा उससे पहले आप अपना कैटेगरी वाइज बना लो कि इस कैटेगरी में मैं ये ब्रांच ले सकता हूँ और ये फीस इस कैंपस में ले सकता हूँ, तो उसको बना के रखो। जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया आप उसको फिल करते ना, उस समय बैठोगे ना कि सोचोगे कि भाई अब मैं ये फिल करता हूँ, वो गलत हो जाएगा। पहले ही करके रखो तो गलती के चांस नहीं रहेंगे। तीसरी चीज़, यार जो भी आपकी चॉइस फिलिंग है ना, आपको मैक्सिमम इसलिए करना है कि अगर फेज़ 1 के अंदर आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया, 2 के अंदर नहीं किया, कुछ रह गई, तो आपको अगले फेज़ में जाने का मौका जो मिलता है ना, वो बहुत बेकार ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें जो आपको मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। जब बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे पास ऐसे बच्चे रहे हर साल, किसकी 4000 रैंक आई थी उसको सीट नहीं मिली, एक की 6000 में रैंक में नहीं मिली, एक की 16000 में नहीं मिली। ये तीनों बच्चों को बता रहा हूँ, इनकी हो सकती थी कैटेगरी 2 या 3 में, एक 4000 वाले को तो कैटेगरी 2 मिल सकता था और कैटेगरी 3 वाली सीट मिल सकती थी, मगर उन्होंने क्योंकि उस समय चॉइस फिलिंग नहीं की, वो सीट फिल हो गई। अगली बार जब वो बैठे काउंसलिंग में, फेज़ 2 में डायरेक्टली बैठ सकते हैं। एक बार क्योंकि पेमेंट कर दिया, सीट चॉइस नहीं मिलता, तो फेज़ 2 में ऑटोमेटिकली बच्चा ट्रांसफर हो जाता है। तो बच्चे बैठे तो उनको अब कैटेगरी 4 या 5 में सीट लेनी पड़ी, क्योंकि पहले वापस स्टार्ट होता है कि वो पहले फेज़ में ना आराम से 2 से 3000 बच्चे बच जाते हैं, तो बच्चे फिर से बैठते, तो स्टार्टिंग से काउंटर चलता, जो भी बच्चे बचे हुए उनको सीट मिलती जाती है और वो कोई सी भी सीट ले लेते। तो इनको जो कैटेगरी 2 मिल सकती थी, अब कैटेगरी 4 या 5 लेनी पड़ती होती, तो उनको जो नुकसान होता है वो 2 से 3 लाख का एक साल का होता है। ऑलमोस्ट 1 से 2 लाख का भी बैठा, तो आपका 4 से 8 लाख का साल का अब पूरे कोर्स का आपका नुकसान हो जाता है। तो इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी सीट मिलेगी उसको एक्सेप्ट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिल करने ताकि गलती ना हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिफंड का क्या है भैया, कि इतनी पहले काउंसलिंग हो रही है, क्या कुछ रिफंड मिलेगा इसके अंदर अगर हम लोग सीट छोड़ते हैं? क्योंकि अभी तो बहुत सारी काउंसलिंग बाकी है, जेईई मेन की बाकी है, स्केलर की बाकी होगी, किसी की एसआरएम की बाकी होगी, मणिपाल की बाकी होगी, एनएमएमआईएस है, अमृता है, बहुत सारे काउंसलिंग बाकी है। तो देखो उसका सिंपल सा बात है कि इनकी ना एक डेट होती है। पहले होता था कि 10% 20% कट करके मिलता था और काफ़ी लोग आज भी वही वीडियो बनाते हैं लास्ट ईयर तक भी, मगर 3 साल पहले रूल चेंज हो चुका है, तो 24 में ये रूल चेंज हो गया था। तो मैं वही बता रहा हूँ कि 6 साल से कर रहा हूँ काउंसलिंग, हमें पता है ये चीज़। तो 2 साल पहले रूल आया था, यूजीसी गाइडलाइन आई थी कि काफ़ी लोग 10% 20% काट के दे रहे थे, जो अपने में 50,000 1 लाख रुपए था। तो सरकार यहाँ पे स्टेप इन करती है, बोलती है कि ऐसा नहीं चलेगा, एक स्पेसिफिक डेडलाइन होती है आपकी, अगस्त की होती है मोस्टली, वरना कभी सितंबर की होती है। तो अगर अगस्त तक की डेडलाइन में अगर आपने जिसने भी फीस रिफंड के लिए डाला तो पूरी फीस उसको रिफंड हो जाएगी, मतलब आप सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकंड चीज़, अगर कोई बच्चा 1 मंथ का टाइम होता है कि उस 1 मंथ के अंदर, क्लास स्टार्ट होने के 1 मंथ के अंदर अप्लाई कर रहा है ना, तो उसका 1000 या 2000 रुपये कट्टे हो गए, बाकी पूरी फीस वापस हो जाएगी, मतलब सिर्फ 1000-2000 रुपये माइनस होने, बाकी पूरी फीस मिल जाएगी, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और तीसरा होता है कि भाई अक्टूबर के आसपास का टाइम होता है, सितंबर के आसपास का टाइम होता है कि उसके बाद जो कोई बच्चा अप्लाई करता है तो उसको कोई फ़ी नहीं मिलेगी, मगर ये अच्छा खासा वेवर मिल जाता है आपको कि क्लासेस भी ले लो 2 वीक के आसपास और आपको लगता है क्लास वर्थ इट नहीं है वीआईटी, जो काफ़ी बच्चों को आजकल पता चल ही गया है कि उस फीस के हिसाब से और भी ऑप्शन है, तो वो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं और उसमें उनको नुकसान भी नहीं होता। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसलिए अब हर कॉलेज ना अपनी सीट एक्स्ट्रा फिल करके रखता है, उनको पता है कुछ ना कुछ बच्चे छोड़ के जाएंगे, उनके पास डेटा पड़ा रहता है हर साल का। तो ये चीज़ें माइंड में, स्पेशली जब से ये न्यू जनरेशन कॉलेजेस इतने सारे आए ना, स्केलर, न्यूटन, पोलरिस वगैरह, कितने लाइन से कॉलेज आए, तो बहुत से ये ऑप्शन होने लग गए बच्चों के पास। तो ये सब चीज़ें हैं आपके माइंड्स में होना चाहिए। बाकी कुछ भी डाउट हो कमेंट करके बताना, हम आपकी हेल्प कर देंगे। बाकी वीआईटी के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, चाहे कट ऑफ की हो या काउंसलिंग प्रोसेस की रिव्यू की, वो जाकर आप चेक कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।